कहीं भाजपा कोई ऐसी रणनीति तो नहीं बना रखी है नीतीश कुमार के खिलाफ? कहीं भाजपा नीतीश कुमार को ब्लैकमेल तो नहीं कर रही है? ना इनकी रणनीतियां एक हैं, ना आने वाले समय में नीतीश कुमार अपने आप को भाजपा के आसपास कहीं सुरक्षित महसूस करेंगे। और उसी स्ट्रैटेजी में नीतीश कुमार को एक अच्छा झटका बंगाल चुनाव से पहले दे दिया गया है। नीतीश कुमार को यहां से एक आदत डाल लेनी चाहिए जी, भाजपा के अंडर काम करने का। जो 2-3 महीने हैं कैसे नीतीश बिताएंगे, मुझे तो इस बात की जबरदस्त चिंता है। नमस्कार, भारत लाइव देखना शुरू कर चुके हैं आप। ये दोपहर का पंचनामा है। अब सोच रहे होंगे ये सुबह का पंचनामा, दोपहर का पंचनामा, रात का पंचनामा। आप लोगों का तो लॉटरी लग गया, मौज हो गया है भाई। अलग अलग टाइम में जो है पंचनामा जा रहा है, एक दिन में 3 पंचनामा जा रहा है। चलिए, पंचनामा में होती है खबरों की चीर फाड़, इस बात से आप जो है अब इनकार नहीं कर सकते हैं। ऐसी खबरें हम लेकर के आते हैं जो स्ट्रेचर पर सुलाते हैं, उसके बाद उस खबर का जो होता है पूरी डीएनए टेस्ट। डीएनए पे विवाद तो होता रहा है, लेकिन चलिए बात करते हैं एक बार। जैसे कि हमारे डॉक्टर नमन मिश्रा ने एक बड़ी बात कही थी कि जदयू को बड़ा झटका लग सकता है। भाजपा पूरी जो है स्ट्रेटजी तैयार की हुई है। ये बिहार की बात हो रही थी, लेकिन बिहार से बाहर भी सारी बात हमारे संपादक नमन मिश्रा लगातार कर रहे थे। आज जदयू को जो है भाजपा ने एक बार फिर से बड़ा झटका दे दिया है। 6 विधायक जो है उसको काट करके खुद में शामिल कर लिया है। अब देखिए, ये अरुणाचल प्रदेश में भले ही घटना हुई हो, लेकिन इसका जो पूरा जो है देश के राजनीतिक समीकरण पर भाजपा और जदयू का जो संबंध है उस पर कितना असर पड़ेगा, कैसे क्या असर पड़ेगा, इसके बारे में बताने के लिए हमारे साथ मौजूद है डॉक्टर नमन मिश्रा। सर, तो कैसे क्या असर है? देखिए, असर तो पड़ना फिक्स है। मैंने आपको कहा था कि ऐसा हो ही नहीं सकता है कि गठबंधन बिहार में हो और उसे बाहर न यूज किया जाए। मैंने आपको एक और बात कही थी और दर्शकों को भी कही थी कि इस हिसाब से तो चिराग पासवान की पार्टी न बड़ी पार्टी हो जाती है जी। इसको तो कहती है कि पूरे देश में हमारा गठबंधन है और ये कहते हैं कि बस बिहार में, तो फिर कैसे एनडीए में आप बड़े हो गए? जी बिल्कुल, आप तो सबसे छोटे हो गए ना जी। और मैं तो कहूंगा कि मांझी जी भी हिम्मत कर लेते हैं कहीं कहीं जाने की, आपसे तो वो भी नहीं होता है। क्या, छोड़िए, इस विवाद में नहीं पढ़ूंगा जी। मुझे किसी को बुरा और भला साबित नहीं करना, लेकिन एक बात स्पष्ट है, अब तो सेंधमारी हो गई है ना जी। आप जा रहे थे बंगाल में आंख दिखाने, आपका तो पुराना ही जमीन खिसक रहा है जी बिल्कुल। और अरुणाचल प्रदेश को एक ट्रेलर समझिए, बिहार अभी बाकी है और बिहार के बाद और भी होने वाला है। जदयू के बिहार में भी कई लोग संपर्क में हैं भाजपा के, और आने वाले समय में बंगाल में जाकर ये सोच रहे थे कि ममता बनर्जी से गठबंधन कर लेंगे या किसी और से कर लेंगे या कोई थर्ड गठबंधन बनाएंगे या किसी तरह से भाजपा को डैमेज कर पाएंगे, जिस तरह से चिराग पासवान ने किया है। संभव है क्या? जी नहीं, बिल्कुल संभव नहीं है। और अगर ये, मैंने आपको एक कहा ना, अगर नीतीश की वजह से बंगाल में कोई गड़बड़ी होती है तो बस हटाया ही नहीं जाएगा, सजा भी मिल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। आप याद कीजिए 2017 में नीतीश कुमार जब अलग हुए थे महागठबंधन से और इन्होंने कहा था कि नहीं भाजपा के साथ जाएंगे, सुशील मोदी के साथ सेटिंग हुई जी। उस दौरान विपक्ष ने एक बात कही थी जी कि किस मजबूरी में ये काम कर रहे हैं जी। कहीं भाजपा कोई ऐसी रणनीति तो नहीं बना रखी है नीतीश कुमार के खिलाफ? कहीं भाजपा नीतीश कुमार को ब्लैकमेल तो नहीं कर रही है? क्योंकि जिस भाजपा को उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा उसके साथ नहीं जाऊंगा, उसके साथ जाने का क्या मतलब? ना तो इनकी विचारधारा मेल खाती है भाजपा से, ना इनकी राजनीतिक स्ट्रेटेजी मेल खाती है, ना इनका वोट वर्ग भाजपा से मिलता जुलता है, ना इनकी रणनीतियां एक हैं, ना आने वाले समय में नीतीश कुमार अपने आप को भाजपा के आसपास कहीं सुरक्षित महसूस करेंगे। तो क्यों जा रहे हैं वहां? सभी ने कहा था कि नीतीश की कोई कमजोरी भाजपा के हाथ में है। कुछ लोग कहते थे कि सृजन घोटाले में कुछ आंच आ सकती नीतीश पर, कुछ लोगों ने अन्य घोटालों का नाम लिया था, लेकिन एक बात तो सबने कही थी जी कि नीतीश जी की कमजोर कड़ी भाजपा के पास है। बिल्कुल। आज भी भाजपा नीतीश कुमार को, कई दर्शक हमें आके कमेंट कर रहे हैं कि तो फिर भाजपा की भी तो मजबूरी हुई कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री क्यों बनाया? देखिए, भाजपा के पास मुख्यमंत्री के बहुत चेहरे हैं जी, और इतनी जल्दी आपको पता होना चाहिए कि जब राजा सामने हो और हाथी इस तरफ खड़ा हो तो इतनी जल्दी मार नहीं दिया जाता है जी। घेरा जाता है, चेकमेट किया जाता है, ताकि राजा भी चाल चल सकता है अपनी। वो आपके हाथी का इंतजार नहीं करेगा कि अगले चाल में हाथी हमको मार दे। समझने की जरूरत है, जो चेस खेलते हैं वो जानते हैं, चेकमेट करना पड़ता है, राजा को चारों तरफ से घेरना पड़ता है। और नीतीश कुमार को चेकमेट किया जाएगा, चारों तरफ से घेरा जाएगा और परिस्थितियां ऐसी बनाई जाएंगी कि या तो खुद सरेंडर कर दें या भाजपा के पास इतनी बड़ी, मतलब उस समय नैतिक जमीन हो कि वो कहे कि नहीं तो कोई आवश्यकता ही नहीं। तो बिहार की जनता, मैंने कहा था बयान कि बिहार की जनता में डिसीजन लिया गया, ये कहा जाएगा जी कि वो भाजपा कहे कि बिहार के विकास और बिहार की जनता के हित में हम नीतीश कुमार को डिस्क्लोज कर रहे हैं, या नीतीश कुमार ही बेचैन होकर छोड़ दे सब कुछ। जी बिल्कुल।
इन परिस्थितियों के लिए भाजपा लगातार नीतीश कुमार को तैयार कर रही है। एक मैंने कहा ना कि सिलसिलेवार तरीके से अलग अलग स्ट्रैटेजीज बनी हुई हैं, एक एक करके इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। नहीं, आपको याद है अगर पुराने महाभारत में आप देखते होंगे तो एक एक वान निकलता था, ये वाला पानी निकालेगा, ये वाला आग निकालेगा, इससे ये होगा, इससे बिजली कड़केगी। वो सिलसिलेवार तरीके से हमला किया जा रहा है और उसी स्ट्रैटेजी में नीतीश कुमार को एक अच्छा झटका बंगाल चुनाव से पहले दे दिया गया है। जी बिल्कुल। जाकर बंगाल में भाजपा का काम बिगाड़िएगा, पहले ही बिगड़ जाएगा आपका काम। ये एक बड़ी स्ट्रैटेजी है। हमारे डेस्क से खबर उठकर आई है, हमारे डेस्क के नए इंटर्न हैं, उन्होंने बहुत अच्छी खबर पकड़ कर लाई है। उनका कहना है कि बंगाल चुनाव से पहले बंगाल में जो काम बिगाड़ने जा रहे थे नीतीश कुमार भाजपा का और आंख दिखाने का प्रयास कर रहे थे, तो उनको पहले ही संट कर दिया गया। देखिए, नीतीश कुमार को यहाँ से एक आदत डाल लेनी चाहिए, भाजपा के अंडर काम करने का। अगर ये आदत नहीं डालेंगे तो ये जो 3-4 महीने सरकार चलनी है वो भी नहीं चलेगी। तो इसलिए नीतीश कुमार के लिए बड़ा मुश्किल समय है। 6 विधायक टूटे हैं, मन तो कर रहा होगा कि सारी दुनिया में आग लगा दें, ऐसी राजनीति करें कि कोई पार्टी ही ना बचे बिहार में, लेकिन कर क्या सकते हैं? दूसरे के रहमो करम पर आप खुद मुख्यमंत्री बने हुए हैं। कुर्सी आपको जो मिली हुई है, जो ताकत आपके पास है, जो सत्ता आपके पास है, जिसके लिए आपने सब कुर्बानियां दे दी, नैतिक कुर्बानी, राजनीतिक कुर्बानी, अपनी विचारधारा से कॉम्प्रोमाइज, सब कुछ आपने कर दिया और आप हल्के हो गए। लेकिन फिर भी बिहार की जनता ने प्यार की दिया एनडीए को और भाजपा को ज़्यादा सीटें दी, आप सरकार बना रहे हैं, तो आपको तो चुप रहना पड़ेगा ना। अब बहुत इंटरेस्टिंग होता है यहाँ से सुमन, यहाँ से कैसे जदयू के लोग भाजपा पर रिएक्ट करेंगे, कैसे इतनी बड़ी जो झटका है। जदयू तो कहेगी कि अंदर अंदर बात चलेगी कि पीठ में खंजर घोप दिया है, जिसे मुकेश सहनी ने कहा था। लेकिन कहेंगे कैसे? और उसी मुंह से तो कहे थे कि बिहार के बाहर हमारा गठबंधन नहीं है। बिल्कुल, समझे? यही तो है कि स्वभक्षी नहीं बनना चाहिए। राजनीति में स्वभक्षी बनिएगा तो बहुत समस्याएं हैं। आपके भी बच्चे हैं, उनको भी कोई भक्षण कर सकता है। और वही हुआ, अरुणाचल प्रदेश में नीतीश कुमार की रणनीतियां शुरू होने से पहले खत्म हो गई। बंगाल में अब क्या करने जाएंगे, किस मुंह से जाएंगे, भाजपा के समक्ष कैसी रणनीति लेकर जाएंगे? 75 सीट मांग रहे थे ना। अगर भाजपा 2-4 सीट भी दे देती है तो बहुत बड़ी बात होगी। और अगर गठबंधन में गए तो बिहार बच जाएगा कुछ दिनों के लिए, नहीं तो बिहार में हाथ से निकल जाएगा। ऐसा नहीं है कि हमको ऐसा नहीं लगता है कि जो है पहले भाजपा ने संदेश देने की कोशिश नहीं की। जैसे ही बीजेपी, अगर बात करें जदयू बिहार में ऐलान करती है कि हमें 75 सीटों पर चुनाव लड़ना है बंगाल में, उसी वक्त जो है उसके अगले ही दिन जो है बंगाल बीजेपी में जो है हम बात करें तो टीएमसी से टूट करा दी जाती है और स्पष्ट संदेश दे दिया जाता है। इससे पहले ही राजीव रंजन जो प्रवक्ता है जदयू के, वो भी बयान देते हैं कि हमें बिहार से बाहर किसी के भी साथ गठबंधन करने में कोई गुरेज नहीं है। बिल्कुल। तो ऐसे में भाजपा स्पष्ट संदेश दे देती है, तो लेकिन गुरेज नहीं है तो लीजिए। अच्छा, गिफ्ट से याद आया, क्रिसमस गिफ्ट मिला है जी, न्यू ईयर से पहले का भी गिफ्ट मिला है। बिल्कुल गिफ्ट मिला है, लीजिए गिफ्ट को, गिफ्ट रैप कीजिए, आपने बाकी सहयोगियों में बांट दीजिए। 6 विधायक, 7 ही विधायक थे उनके, एक कैसे रह गए वही मैं सोच रहा हूँ। 6 विधायक तोड़कर ले गए हैं जदयू की, तो वहां से अस्तित्व ही समाप्त कर दिया गया। बड़ी मुश्किल से वहां पर जदयू अपना स्थान बनाई थी और अस्तित्व समाप्त कर दिया गया। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार कैसे इन आने वाले जो 2-3 महीने हैं कैसे नीतीश बिताएंगे, मुझे तो इस बात की जबरदस्त चिंता है। और जो दर्शक यहाँ पर आकर सोच रहे हैं, नीतीश कुमार के समर्थकों की मैं बात कर रहा हूँ, जो सोच रहे, कमेंट कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि अरे कुछ नहीं होगा, भाजपा तो खुद ही डाउन है, भ्रम आपका है। आप भ्रम अपना दूर कर लीजिए जितनी जल्दी हो सके, क्योंकि जो यथार्थ है वो बहुत कड़वा है। और वो इतना कड़वा है कि नीतीश जी आज पूरे दिन कार्यक्रमों में जाने वाले, मैं कहने ही वाला था, अलग अलग कार्यक्रमों में जाने वाले हैं। किसके? अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती में, वो जो कि शुद्ध भाजपाई थे, उन कार्यक्रमों में जाकर उनका चेहरा देखने लायक होगा। अब मैं तो कहूँगा सुमन आप जाइए और जाके देखिए। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो खबरों का सिलसिला लगातार भारत लाइव पे जारी है। बिना मिलावट की खबर के लिए आप लगातार देखते रहिए भारत लाइव। यूपीआई नंबर लगातार सर्कुलेट हो रहा है, वहां जाकर के आप सहयोग कर सकते हैं, सहयोग करते भी हैं, अच्छा लगता है। इसके साथ ही हम कहना चाहेंगे कि जो 28 से 31 वाला जो याद है ना आपको, गर्म कपड़े देने हैं, गर्म कुछ खाने देने हैं, तो रिश्तों की गर्माहट बनाए रखनी है, सहयोग कर सकते हैं इसी नंबर पे आप व्हाट्सएप करके या फिर इसी नंबर पे यूपीआई करके। बने रहिए बात लाइव के साथ, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली
9386816700। धन्यवाद।